चलिए हम लोग बात करते हैं। कल आप लोगों ने जो पढ़ा था डाइसैकराइड एंड ओलिगोसैकराइड, तो कल तो हम लोगों ने स्लाइड से डिस्कस किया था। आज थोड़े से नोट्स हमने अपने जो पुराने थे वो निकाले थे और उन नोट्स की हमने पीपीटी बनाई है, तो उससे हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा चेंज के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट आपने जान लिया था। आज हमारे नोट्स में आप देखेंगे कि हमने उसको किस तरह से डिफाइन किया है और कार्बोहाइड्रेट की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी बातें हमने आपको बताई थी। आज पॉलीसैकेराइड पे ज़्यादा ध्यान देंगे, पॉलीसैकेराइड के बारे में जानेंगे। कुछ क्वेश्चंस कल पूछे थे बच्चों ने, उनके जवाब दिए थे हमने, खास तौर से अलीशा ने जो पूछा था। आप लोग भी पूछते रहिए अपने क्वेश्चंस। कल आपको हमने व्हाट्सएप में कुछ किताबें भेजी थी, किताबों के नाम भेजे थे, तो उसमें से देख लीजिएगा। इंडियन ऑथर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का जो ज़्यादातर आप देख रहे हैं उसमें जो बुक्स हैं बाहर की हैं, फॉरेन राइटर्स की हैं, फॉरेन ऑथर्स की हैं, कुछ इंडियन ऑथर्स की हैं। इंडियन ऑथर्स जो बनाते हैं ज़्यादातर किताबें, वो टेक्स्ट पे ही डिपेंड होती हैं, जो हमारा कोर्स होता है, सिलेबस होता है, उस पर डिपेंड होती हैं। और बायोकेमिस्ट्री में हमने देखा कि ज़्यादातर जो किताबें हैं वो मेडिकल साइंसेस की हैं। तो अगर बच्चे शेयर करना चाहें तो एक दूसरे से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लेना चाहे तो वो खरीद सकता है। तो कल ये डिस्कस किया था। हम कुछ क्वेश्चंस भी आपको देंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ड्राई और ओलिगोसैकेराइड कल डिस्कस किया था, पॉलीसैकेराइड के बारे में करेंगे। बच्चे आ रहे हैं, अटेंड करें, आते जाएं। जैसे ये अभी आपने ये मेरे नोट्स में से ने निकाला है, तो ये आपको बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर फिर भी दिख रहा होगा। तो कार्बोहाइड्रेट की यहाँ डेफिनेशन हमने कैसे दी है, देखिए। ऑल्सो टर्म डैट शुगर is most important stuff of life in all organisms. They are widely distributed molecule in both plants and animals. Animals tissues, tissues में पाया जाता है। They serving as structure in plant. They also found as a reserve food material in plant and animals. Animal के लीवर में पाया जाता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनिमल के लीवर में पाया जाता है। फिर कार्बोहाइड्रेट आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज of living organism, the energy being derived by the oxidation of sugar. ये चीज़ें आप सब जानते हैं, थोड़ी सी भाषा बदल गई है, थोड़ा सा इजी वे में आप देख रहे हैं, यहाँ पे सरल देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है। तो आपने इसमें देखा कि इसको हम शुगर्स कहते हैं। ये हर लाइफ में पाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है, बायोमोलिक्यूल है जो सब जगह पाया जाता है। एनिमल टिश्यूज में खास तौर से ये एनिमल के लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड होता है और इंस्टेंट एनर्जी देता है, वो तो आप जानते ही हैं। तो इस तरह से एक ये भी डेफिनेशन है, एक ये भी आप देख रहे हैं इसके बारे में। फिर एक ये थोड़ा सा छोटा सा एक टेबल, एक चार्ट है, जिसमें आप देख रहे हैं प्लांट्स आर रिचर इन कार्बोहाइड्रेट इन कंपेरिजन टू द एनिमल्स। एनिमल्स में उस दिन भी हमने बात की थी कि एनिमल्स में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्लांट्स में ज़्यादा पाया जाता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरा ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे प्लांट्स हैं, फिर बाद में आप देख रहे हैं सेकेंड लाइन में एनिमल्स हैं। वाटर कंटेंट दोनों में बराबर है, 60% 60%। पर देखिए कार्बोहाइड्रेट एनिमल्स में 0.1 है, सॉरी 0.1 है, और कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट्स में पाया जाता है वो 30%। तो ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है प्लांट्स में, जबकि एनिमल में कम पाया जाता है। प्रोटीन का बिल्कुल उल्टा है, प्रोटीन प्लांट्स में कम पाई जाती है जबकि एनिमल्स में ज़्यादा पाई जाती है। लिपिड्स आप देख रहे हैं प्लांट में 0.1 है और एनिमल्स में 15 है। अब एनिमल्स की बात करें तो जैसे गाय का दूध होता है उसमें पाई जाती है, घी बनाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एनिमल फैट में आती हैं।
इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन के लिए तो एनिमल फैट आप जानते ही हैं। यहाँ पे लिपिड 1% किस में है, प्लांट्स में है। प्लांट्स की बात करें तो सूरजमुखी का तेल, आप हम लोग सूरजमुखी सनड्रॉप ऑयल यूज़ करते हैं, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये सारे जो होते हैं ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। ऐश का मतलब होता है मिनरल्स। मिनरल्स कैसे हैं, 4% और 4%, दोनों में, एनिमल्स में भी और प्लांट में भी इक्वल अमाउंट में पाए जाते हैं, 4%। ठीक है। अब आगे आप देख रहे हैं, दे आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय CxH2O, ये आप जानते हैं। फिर आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, ये भी आप कल पढ़ चुके हैं। ये एक हल्का सा आपको एक चार्ट और दिखाई दे रहा है, ये हमारा बनाया हुआ है। इसमें कार्बोहाइड्रेट आप देख रहे हैं, मोनोसैक्राइड्स हैं, आपने पढ़े। ऑलिगोसैक्राइड और डाइसैक्राइड, ये आप देख रहे हैं, कल पढ़े थे हम लोगों ने। और पॉलीसैक्राइड्स देखिए, दो तरह के होते हैं, ये हमको आज पढ़ रहे हैं पॉलीसैक्राइड। पॉलीसैक्राइड दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं होमो पॉलीसैक्राइड, दूसरे होते हैं हेट्रो पॉलीसैक्राइड। दोनों में डिफरेंस क्या है? होमो पॉलीसैक्राइड आप देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनोलिन, सेल्यूलोज, पैक्टिन, काइटिन, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं प्लांट प्रोडक्ट हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। इनके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हेट्रो पॉलीसैक्राइड में आप देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्ड्रोटिन, ये दो चीज़ें पाई जाती हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? होमो पॉलीसैक्राइड को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसमें जो हमें मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स किसके मिलेंगे हाइड्रोलिसिस के बाद? या तो डाइसैक्राइड के मिलेंगे या मोनोसैक्राइड के। जब हम पॉलीसैक्राइड को तोड़ेंगे तो हमको या तो डाइसैक्राइड मिलेगा और या तो फिर फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मोनोसैक्राइड मिलेंगे। तो जो होमो पॉलीसैक्राइड होता है, इसमें जो हमें मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ये बिल्कुल एक से होते हैं। अगर ग्लूकोज है तो सारे के सारे मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस के बाद ग्लूकोज के मिलेंगे। और हेट्रोपॉलीसैक्राइड में हमें वो अलग अलग तरीके के मिलेंगे। कुछ मॉलिक्यूल हमें ग्लूकोज के मिल सकते हैं, कुछ फ्रुक्टोज के मिल सकते हैं, कुछ माल्टोज के मिल सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अब यहाँ पे पॉलीसैक्राइड की बात करेंगे क्योंकि वही आज हम लोगों का टॉपिक है। तो आप देख रहे हैं इसकी डेफिनेशन, मेजॉरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट अकर्ड इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसैक्राइड। जितने कार्बोहाइड्रेट हमें नेचर में मिलते हैं, प्राकृतिक रूप में मिलते हैं, वो पॉलीसैक्राइड्स होते हैं। मतलब वो फ्री फॉर्म में नहीं होते हैं, मोनोसैक्राइड के फॉर्म में नहीं होते हैं, बल्कि वो एक पॉलीसैक्राइड चेन बनाते हैं। आगे देख रहे हैं, ऑन द स्ट्रक्चरल बेसिस दे आर टू टाइप्स, वो आपको बता चुके हैं पहले, और होमो पॉलीसैक्राइड और होमोग्लाइकेन्स। कैसे होते हैं? विच यील्ड ऑन हाइड्रोलिसिस अ सिंगल मोनोसैक्राइड। एक ही तरीके के जब पाए जाते हैं तो उन्हें सिंगल मोनोसैक्राइड कहते हैं। ठीक है। और आगे आप देख रहे हैं हेट्रोपॉलीसैक्राइड, जिसमें मिक्सचर ऑफ अलग अलग तरीके के, आफ्टर हाइड्रोलिसिस हमको क्या मिलता है? वी यील्ड मिक्सचर ऑफ मोनोसैक्राइड, अलग अलग तरीके के मोनोसैक्राइड मिलते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? पॉलीसैक्राइड को हम डिवाइड कैसे करते हैं? बेस्ड ऑन द फंक्शनल एस्पेक्ट इट डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। जो पॉलीसैक्राइड्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, उनके फंक्शनल एस्पेक्ट्स को देख के डिवाइड किया गया है। पहला है न्यूट्रिएंट और डाइजेस्टेबल, और दूसरा है स्ट्रक्चरल और अनडाइजेस्टेबल। ये डाइजेस्ट हो जाते हैं, ये न्यूट्रिएंट है, हमारे खाने में होते हैं और हम इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। दूसरे होते हैं स्ट्रक्चरल, मतलब वो स्ट्रक्चरली मिलते जुलते हैं कार्बोहाइड्रेट से, पर वो अनडाइजेस्टेबल होते हैं, वो रिजिड होते हैं। वो किस लिए होते हैं? कि वो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। खास तौर से प्लांट में, प्लांट की बॉडी को बनाने में वो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं।
जैसे हमारी बॉडी में रीढ़ की हड्डी होती है, वो हमें पूरा का पूरा सपोर्ट देती है। सारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, सारे सिस्टम जो होते हैं वो रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ होते हैं, जबकि प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए स्ट्रक्चरल या अनडाइजेस्टेबल पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं, जिनमें इम्पॉर्टेंट है सेलुलोज, पैक्टिन और काइटिन। ये तीनों चीजें हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देख रहे हैं आप, दे आर एज मेटाबॉलिक रिजर्व ऑफ मोनोसैकेराइड्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो है, जो आप देख रहे हैं डाइजेस्टेबल हैं, इनके उदाहरण देख रहे हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और इनोलिन। स्टार्च जो है टोटल स्ट्रिक्टली प्लांट प्रोडक्ट है। आपको कल भी बात बताई थी कि चावल में, आलू में पाया जाता है। और अगर हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो ये एनिमल के लिवर में स्टोर्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टोर्ड एनिमल लिवर में पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड है। फिर इनोलिन भी प्लांट प्रोडक्ट है, ये ट्यूबर्स में पाया जाता है। ट्यूबर्स आपको मालूम है, जो जड़ें होती हैं, कुछ प्लांट्स की जड़ें होती हैं, वो सैलन हो जाती हैं, फूल जाती हैं, और उनके अंदर, जैसे आपने देखा है, जड़ों की बात करें तो शकरकंद वगैरह है, या आप देखते हैं गाजर, ये सारा चुकंदर, ये सारी चीज़ें क्या होती है, स्टोर करती हैं कार्बोहाइड्रेट। तो इनुलिन भी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड है, जो जड़ों में पाया जाता है। ठीक है। अब देख रहे हैं स्टार्च। स्टार्च आपको बताया था, इसकी डेफिनेशन और इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड आपको सबसे पहले पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द हायर प्लांट एंड इज फाउंड इन सीरियल्स, लेग्यूम्स, पोटैटोज। सीरियल्स अनाज, लेग्यूम्स दालें, पोटैटोज आलू, इन सब में ये रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में इकट्ठा होता है। आगे देख रहे हैं, मोर देन हाफ द कार्बोहाइड्रेट इंजेस्टेड बाय ह्यूमंस इन स्टार्च। ज़्यादातर स्टार्च जो हम लोग लेते हैं ह्यूमंस में, जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में लेते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर सैगो स्टार्च, सैगो मीन्स आप जानते हैं, आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था साइकस प्लांट। आपको बताया था साइकस प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, सैगो प्लांट। सैगो मीन्स होता है साबूदाना। साबूदाना खाते हैं आप लोग, खास तौर से व्रत में, और साबूदाने का पापड़ बनता है, वो भी व्रत में खाया जाता है। तो ये जो है साबूदाना कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये स्टार्च एक्सट्रैक्ट किया जाता है साइकस के प्लांट से। साइकस आपने कहाँ पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म के प्लांट से, रूट से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसको बाद में मैन्युफैक्चर करते हैं। जो गोल गोल दाने आपको दिखाई देते हैं, ये प्लांट में ग्रो नहीं करते हैं, ये बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, साइकस के स्टार्च से। ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, सैगो स्टार्च इज ऑब्टेन बाय मेटा मेट्रोजाइलन रेम्फाई। मेट्रोजाइलन रेम्फाई ये एक साइकस का उदाहरण है, साइकस का एक प्लांट है, ये उसका नाम आप देख रहे हैं, बॉटेनिकल नेम। इसके अलावा अरारोट, अरारोट पे भी आपने देखा होगा, अरारोट आजकल तो बहुत कम प्रयोग में आता है, पहले हम लोग इसकी मार लगाते थे, कपड़ों में कलप लगाते थे अरारोट। और इसके अलावा अरारोट के क्या कहते हैं, व्रत में भी लोग खाते थे अरारोट। एक तरह का, मतलब वो भी स्टार्च होता है, अगर उसको आप घोलते हो और उबालते हो तो उसके बाद वो चिपचिपा सा हो जाता है, तो वो खास तौर से कलप लगाने के काम में आता था। तो ये भी एक प्लांट प्रोडक्ट है। ये इनसॉल्युबल ग्रेन्यूल्स हैं, कॉम्पैक्ट है और इनसॉल्युबल है। आपने देखा है, अगर आप बात करते हैं स्टार्च की, अरारोट की बात करेंगे, तो अरारोट या सैगो को आप जब साबूदाने को धोते हो तो उसमें से जो स्टार्च निकलता है वो डिजोल्व नहीं होता है, घुलता नहीं है। जैसे आप अगर शक्कर को घुलाते हो पानी में तो शक्कर बिल्कुल घुल जाती है, ट्रांसपेरेंट हमें मिलता है पानी। पर अगर हम अरारोट को या साबूदाने को पानी में घुलाते हैं तो हमको पानी ट्रांसपेरेंट नहीं मिलता, हमको वाइट कलर का पानी मिलता है।
उसमें जो अरारोट के मॉलिक्यूल होते हैं या सैगो के मॉलिक्यूल्स होते हैं इन फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड, वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। वो कब डिसॉल्व होते हैं? जब हम उसको गर्म करते हैं, उसके पहले वो डिसॉल्व नहीं होते। तो ये भी कहना सही नहीं है कि सारे के सारे सैकराइड डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में। कुछ डिसॉल्व होते हैं, कुछ डिसॉल्व नहीं होते हैं। ये इनसॉल्युबल ग्रेन्यूल्स होते हैं। जो स्टार्च के ग्रेन्यूल्स होते हैं ऑलवेज इनसॉल्युबल, विच मे बी स्फेरिकल और लैंड शेप ओवल। ये ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, और लेंस के फॉर्म में। लेंस आपने देखा है, लेंस यूं करके बना होता है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव दो होते हैं। तो कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उसकी तरह के दिखाई देते हैं। ये चीज़ आप पढ़ोगे प्रैक्टिकल में, आपके हैं। प्रैक्टिकल में आप स्टार्च का शेप देखोगे, उसमें आप बनाना स्टार्च, ओट, राइस स्टार्च, पोटैटो स्टार्च, बीज स्टार्च, इन सब के बारे में आपको प्रैक्टिकल में हम बताएंगे। फिर आप इसकी केमिस्ट्री देखते हैं, तो इसमें देखते हैं आप, इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज चेन। पूरा का पूरा ये ग्लूकोज होता है। अगर हम स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस के बाद हमें जो मोनोसैक्राइड्स मिलते हैं वो सारे के सारे ग्लूकोज होते हैं। और वो किस तरह से जुड़े होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्म में। ये देखिए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, आपको कल इसके बारे में बताया था। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। फिर आप देख रहे हैं, प्योर स्टार्च इज वाइट, टेस्टलेस, ओडरलेस। अगर स्टार्च आप देखेंगे प्योर फॉर्म में नेचर में जो पाया जाता है, वाइट कलर का है, विदाउट टेस्ट, और उसमें कोई स्मेल भी नहीं होती है। इनसॉल्युबल इन H2O, पानी में इनसॉल्युबल है, और अल्कोहल में भी इनसॉल्युबल है। इसको जब हीट करते हैं तो ये डिसॉल्व होता है। अब स्टार्च का बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें या इसकी केमिस्ट्री में देख जा करके देखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो दो तरह के, इट कंसिस्ट टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, दो तरह के मॉलिक्यूल ये कंटेन करता है। पहला होता है लीनियर और हेलिकल, जिसे एमाइलोज कहते हैं। दूसरा होता है ब्रांच, जिसे कहते हैं एमाइलोपैक्टिन। पैक्टिन जो टर्म है ये ज़्यादातर प्रोटीन के लिए यूज़ किया जाता है, पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट के, उसमें भी स्टार्च के स्ट्रक्चर में आपको दो तरह के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। एक लीनियर हेलिकल है और दूसरा है ब्रांच। तो अब इसमें क्या डिफरेंस है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। कि एमाइलोज अगर कह रहे हैं लीनियर स्ट्रक्चर है तो क्या चीज़ है, अगर ब्रांच है तो कैसा है, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर आप देख रहे हैं, स्टार्च जनरली कंटेन 20 to 25% एमाइलोज। जो एमाइलोज होता है, एमाइलोज आपको मालूम है ये भी कार्बोहाइड्रेट है। ये 20 से 25% पाया जाता है, और 75 से 80% जो होता है वो एमाइलोपैक्टिन पाया जाता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है जो अभी आगे हम लोग पढ़ते हैं। फिर द ग्लूकोज स्टोर इन एनिमल, किसके फॉर्म में एनिमल में स्टोर होता है? आप देख रहे हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनिमल्स के लिवर में ये स्टोर होता है। अब और वो भी क्या होता है? मोर ब्रांच वर्जन ऑफ एमाइलोपैक्टिन। जो ये है, इसमें ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं वो एमाइलोपैक्टिन के होते हैं। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देख रहे हैं, वेरिएबल है, बदलता रहता है। डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। फिर आप देख रहे हैं, इसका नाम जो स्टार्च डिराइव्ड हुआ है, ये इसका मतलब होता है स्टिफर। स्टिफ माने होता है जैसे रिजिड कहते हैं, जिसे रिजिड होता है, तो स्टिफन से इसका आया है, डिराइव हुआ है स्टार्च। तो इसका मतलब होता है रिजिड। और ग्रीक में एमाइलोस का मतलब होता है नॉट टू ग्राइंड, उसको ग्राइंड नहीं किया जाता है और ज़्यादा उसको पीसा नहीं जा सकता है। थोड़ी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। तो हिस्ट्री में आप देख रहे हैं, प्योर स्टार्च जो था वो वीट से एक्सट्रैक्ट किया गया था, प्राप्त किया गया था। कब? एंशियंट इजिप्ट पीरियड में। बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है ग्रीक सिविलाइजेशन, एंशियंट। ये भी जो एंशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन है बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, और करीब करीब 66 मिलियन
ईयर अगो, बहुत पुराने समय में इसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया गया था। फिर आगे आप देख रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है प्लांट में। एनर्जी स्टोर ऑफ प्लांट, जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, वो आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस में बनता है। फोटोसिंथेसिस जब होती है तो आप देखते हैं फोटोसिंथेसिस में ये बनता है। किस तरह से बनता है थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिया गया है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। आप बेसिकली डाइजेशन जो होता है, इसका जो फाइनल डाइजेशन होता है तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलिसिस वगैरह जब होती है तब हमको एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। और एटीपी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे आप जानते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें से जब हम काम करते हैं तो वो ब्रेक करता है और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल आकर के हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। फिर उसके बाद एटीपी अगेन चला जाता है चेन में और वो एटीपी फॉर्म करता है। तो ये थोड़ा सा बायोसिंथेसिस भी है जिसको हम आपको दे देंगे आगे। अब आपसे बात की थी कि हमको स्टार्च में दो तरह के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, एक मिलता है एमाइलोज और दूसरा मिलता है एमाइलोपैक्टिन। तो एमाइलोज क्या है आप देखिए, एमाइलोज हैज अ मॉलिक्यूलर वेट, ये देखिए 1 2 3 4 5 10,000, और भी जीरो है, ये 10,000 का इतने 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इट मे बी फॉर्म्ड इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स में बनता है। और कैसे बनता है, बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एलिमिनेट माने एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, उसके बाद ये फॉर्म होता है। और इसके फॉर्म होने में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स मिलते हैं जिनकी पोजीशन होती है 1 अल्फा डी। ये पोजीशन होती है इस तरह से, जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे अटैच्ड हो जाते हैं ड्यू टू एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस तो हमें एमाइलोज प्राप्त होता है। ये एमाइलोज में बी कंसिडर्ड एज एनहाइड्राइड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। एनहाइड्राइड माने विदाउट वाटर, विदाउट वाटर मॉलिक्यूल हमें अगर अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट मिलती है तो उसे हम कहते हैं एमाइलोज। अब आगे देख रहे हैं आप एमाइलोज के बाद एमाइलोपैक्टिन, क्योंकि स्टार्च में या तो एमाइलोज पाया जाता है या एमाइलोपैक्टिन पाया जाता है। तो ये जो एमाइलोपैक्टिन है ये 75 to 80% पाया जाता है। और इसको हम और क्या कहते हैं, आइसो एमाइलोज भी कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट और ज़्यादा है, देखिए एमाइलोज से बहुत ज़्यादा है इसका मॉलिक्यूलर वेट, और इंडिकेटिंग 300 से लेकर के 550 ग्लूकोज यूनिट। ये कंटेन करता है 300 से लेकर 550 ग्लूकोज की यूनिट। ग्लूकोज मोनोमर है, तो इतने सारे जब ग्लूकोज इकट्ठे होते हैं तो एक एमाइलोपैक्टिन मॉलिक्यूल बनता है। This forms same basic chain of alpha 1 4 glycosidic linkage like amylose, बनता है amylose की तरह, but there many side chain। अब इसमें क्या होता है, इसकी फॉर्मेशन जो होती है बिल्कुल amylose की तरह होती है, पर इसमें क्या होता है साइड ब्रांचिंग हो जाती है, ब्रांचिंग होती है इसमें। यहाँ देख रहे हैं साइड ब्रांचिंग होती है। आपको बताया था एक होता है लीनियर फॉर्म, लीनियर फॉर्म होता है एमाइलोज का, और जो ब्रांचिंग फॉर्म होती है वो होती है एमाइलोपैक्टिन की। ठीक है, अब इसके लिए दो स्ट्रक्चर्स दिए गए थे, एक हॉवर्थ ने 1937 में दिया था जिन्होंने रैंडम दिया था, रैंडम हाईली ब्रांच्ड, और दूसरा दिया था मेयर ने 1940 में। वो स्ट्रक्चर्स आप देखिए, ये है, एक लैमिनेटेड है और ये हॉवर्थ ने दिया था, और जिन्होंने कार्बन का भी स्ट्रक्चर दिया था उन्होंने अमाइलोपैक्टिन का स्ट्रक्चर दिया था। ये रैंडमली ब्रांच्ड है और ये लैमिनेटेड है। इसमें देखिए एक के बाद एक परत लगी है, एक परत, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर इस तरह से है। और ये सेंटर में क्या है, कार्बन कोर है। यहाँ पे देखिए ये सेंटर में कार्बन कोर है, ये सी और ओ है, ये सेंटर में कार्बन कोर है, और बाकी सब इसमें रैंडम मिलता है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनते हैं।
अब इनकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये आपने जाना ही है पहले भी, वाइट है, सॉफ्ट है, एमोफस है, पाउडर, नो सीड, इन ऑर्डिनरी टेम्परेचर इट इज़ नॉट सॉल्युबल। आपको बताया था पानी में घोलते हो या अल्कोहल में घोलते हो या इथर में घोलते हो तो ये घुलता नहीं है। जब इसको बॉईल करते हो तब ये घुलता है। बॉइलिंग के बाद स्पेसिफिक टेम्परेचर में ही ये घुलता है। इसका रोटेशन, आपको मालूम है कि लीवो एंड डेक्स्ट्रो दो तरह के शुगर्स होते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। तो उनमें एक स्पेसिफिक रोटेशन होता है जिसे कहते हैं म्यूटा रोटेशन। तो इसका जो रोटेशन होता है, स्पेसिफिक रोटेशन, ये है +196 डिग्री। इसमें ये 196 डिग्री में ये घूमता है। इट ब्रेक डाउन इनटू लार्ज फ्रेगमेंट्स डेक्स्ट्रिन। इट में नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन के मिलने से स्टार्च बनता है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप देख रहे हैं। एमाइलोज इज सॉल्युबल विदाउट सेलिंग, ये फूलता नहीं है, ये डाइजेस्ट सॉल्युबल नहीं, मतलब ये फूलता नहीं है और सॉल्युबल हो जाता है। जबकि ये सेलअप होता है, ये फूल जाता है, अपने वॉल्यूम को बढ़ा लेता है जब इसको हम गर्म करते हैं और डिजोल्व करते हैं। फिर रेडियली डिसअपियर इन द वाटर बट डज नॉट फॉर्म अ कैरेक्टरिस्टिक जेल। ये जल्दी ही डिस्पर्स हो जाता है पानी में और ये कोई जेल नहीं बनाता है। जबकि ये क्या करता है, अमाइलोपैक्टिन, अगर इसको हम डिजोल्व करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये जेल बनाता है। फिर प्रोड्यूसेस ब्लू कलर विद आयोडीन। आयोडीन के साथ आपने देखा है शुगर रिएक्ट करती है। तो जो अमाइलोज है जब ये रिएक्ट करता है तो आयोडीन के साथ तो ब्लू कलर देता है। आयोडीन एज अ इंडिकेटर, इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। और जब अमाइलोपैक्टिन को आयोडीन के साथ मिलाते हैं तो ये पर्पलिश कलर देता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन के मिलने से स्टार्च बनता है। एमाइलोज जो होता है वो 20 to 25% पाया जाता है स्टार्च पे, जबकि एमाइलोपैक्टिन जो होता है वो 75 to 80% पाया जाता है। आपने अभी पढ़ा है। और आपने इनका स्ट्रक्चर भी देखा कि ये हाईली ब्रांच्ड होता है जबकि ये हाईली ब्रांच नहीं होता है। हेलो, अब थोड़ा सा ग्लाइकोजन पढ़ेंगे, उसके बाद आपने आप क्वेश्चंस पढ़ बताइएगा, कोई डिस्कस करना है तो कर लेंगे। अब ग्लाइकोजन आपको बताया था, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये ह्यूमन के, हमारे या किसी भी एनिमल के लिवर में स्टोर्ड होता है। तो इसको एनिमल पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं, एनिमल कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, या एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। इसका नाम बेसिकली जो केमिस्ट्री में है ग्लाइकोजन है। अकरेंस अगर आप देखते हैं तो इट इज मेजर फूड मटेरियल ऑफ एनिमल्स और कॉल्ड एनिमल स्टार्च। इट इज स्टोर्ड इन लिवर और मसल्स ऑफ एनिमल, मसल्स में भी पाया जाता है। इट इज मच स्मॉलर देन द स्टार्च ग्रेन, ये बहुत छोटा होता है। स्टार्च ग्रेन जो होता है बहुत बड़े साइज में होता है, जबकि ग्लाइकोजन का जो साइज होता है ग्रेन्स का, छोटा होता है। केमिस्ट्री में देख रहे हैं, इट इज ब्रांच्ड चेन पॉलीसेकेराइड एंड रिजेंबल टू एमाइलोपैक्टिन। ये ब्रांच्ड होता है, एमाइलोपैक्टिन की तरह होता है। फिर आप देख रहे हैं इसमें 10 to 20 ग्लूकोज यूनिट पाई जाती है, बहुत छोटा होता है, 10 से 20 ग्लूकोज यूनिट पाई जाती है, जबकि स्टार्च में 300 से लेकर के 550 तक पाई जाती है। तो ये बहुत छोटा होता है। इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो वाइट कलर होता है, सॉल्युबल इन वाटर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, रेड कलर देता है आयोडीन के साथ। ठीक है। फिर इसकी इनकम्प्लीट अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब आधी, पार्शियली अगर इसको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें माल्टोज मिलता है। माल्टोज क्या है, डाइसेक्राइड। फिर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद ये क्या देता है हमको, ग्लूकोज देता है। ठीक है। तो आज हम इतना ही इसको ले रहे हैं, फिर इसके बाद आगे का हम आपको कल पढ़ाएंगे। आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्योंकि टाइम आउट हो जाता है। अभी आपके पास 5-6 मिनट है, तो आप डिस्कस कर सकते हो जो आज पढ़ा है उसके बारे में। और इसमें आपने सिर्फ स्टार्च पढ़ा है,
आज हमने स्टार्च डिस्कस किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है। फिर आपने इसमें दो चीज़ें पढ़ी, एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन। इनमें डिफरेंस देखा है, इनके बारे में पढ़ा है, और ग्लाइकोजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। आपके कोर्स में बहुत शॉर्ट में दिया गया है, पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें प्लांट के जितने पॉलीसैकेराइड है, प्लांट्स में जितने पाए जाते हैं, पैक्टिन, काइटिन, सेलुलोज, इनोलिन, ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर के बारे में जानते हैं? अगर का नाम यस। जो अगर था, आपने जो फर्स्ट ईयर में एल्गी पढ़ा था, रेड एल्गी। हाँ यस मैम, एल्गी। रेड एल्गी को जब पेड़। अगर उससे निकलता है, तो अगर भी क्या है, एक तरह का पॉलीसैकेराइड है। और उसको हम लोग कहाँ प्रयोग में लाते हैं? जब हम लैब के अंदर कोई मीडियम बनाते हैं, माध्यम बनाते हैं किसी भी चीज को ग्रो कराने के लिए। जैसे आपको एल्गी ग्रो करानी है, फंजाई ग्रो करानी है, या बैक्टीरिया ग्रो कराना है इनसाइड द लैब के अंदर जितने उसमें मीडियम बनाते हैं, पैट्री डिश लेते हैं, पैट्री डिश में जो मीडियम बनाया जाता है उसके लिए अगर यूज किया जाता है। अगर जो होता है वो सॉलिडिफाइंग करता है, वो किसी भी मिनरल्स को मिक्स करके हम उसको सॉलिडिफाई करते हैं, जेल बनाता है, और जेल बाद में जम जाता है, उसके ऊपर हम जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रो कराते हैं, और रेड एल्गी से मिलता है। ठीक है। यस मैम। अब आपने दूसरा पॉलीसैकेराइड आज पढ़ा था, सैगो। सैगो प्लांट, साबूदाना। साबूदाना किससे मिलता है? साइकस से। एगो। साइकस साइकस। से। साइकस आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, साइकस प्लांट साइकस से मिलता है। साइकस की जो रूट्स होती हैं, स्टेम होता है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है स्टार्च, और उस स्टार्च को फिर बनाया जाता है गोल गोल। जो गोल गोल दाने होते हैं वो नेचुरली नहीं होते हैं, वो बनाए जाते हैं। तो वो जो स्टार्च है वो सैगो स्टार्च आता है। और